नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी पुरोहित एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर एक नया डेटा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगेगा आपके सब्सक्राइब करने के बाद में, क्योंकि आप हैं तो हमारी हिम्मत है सब। और दूसरी बात, मैं ऐसी बहुत सारी सीरीज़ लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नृत्य के बारे में, राजस्थान के नृत्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। और राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य हैं, वो पूरा जो चैप्टर है हमारा राजस्थान की, जो मैं पूरी बुक लेकर आ गई हूँ आरबीएससी की, तो ये बुक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको गैर नृत्य के बारे में बता दिया था, गींदड़ नृत्य के बारे में बता दिया था, गैर गींदड़ नृत्य इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और एक और नृत्य जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था वो था कच्छी घोड़ी। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने डेटा कर लिया है, कच्छी घोड़ी नृत्य तक। अब आज की जो क्लास होगी इसके अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे चंग नृत्य, डांडिया नृत्य, अग्नि नृत्य, घुड़ला एंड सो ऑन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको क्या कर लेना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अब हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। जितने भी आपके आरपीएससी राजस्थान से जुड़े एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये डेटा बहुत ही काम का है। राजस्थान की कला और संस्कृति जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से ये टॉपिक लिया गया है, राजस्थान की लोक कला और नृत्य, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल नृत्य पढ़ रहे हैं, तो नृत्य को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है हम शुरुआत करने वाले हैं चंग नृत्य के बारे में, और इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे नाट्य, यानी कि जितने भी नाटक हैं उनके बारे में। और उसमें से भी फ्रेंड्स ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए चंग नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कहाँ होता है? ये शेखावटी क्षेत्र में होता है। और ये कब किया जाता है? होली के दिनों में किया जाता है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जैसा कि एक बुक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें हाईलाइट करवाऊंगी जो हमें पढ़नी है और जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो सिर्फ विवाह के अवसर पर किया जाता है। गींदड़ नृत्य जो है वो शेखावटी क्षेत्र का है, ठीक है। ये नगाड़ी की चोट पर, ये सब मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। और जो गैर नृत्य है वो भी होली के अवसर पर ही किया जाता है। तो अब आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो चंग नृत्य है ये भी होली के दिनों में किया जाता है और ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। जैसे गींदड़ भी शेखावटी क्षेत्र में किया जा रहा था और कच्छी घोड़ी भी शेखावटी क्षेत्र का ही था। और आज जो हम पढ़ रहे हैं चंग नृत्य, ये भी शेखावटी क्षेत्र का है, ठीक है। फिर से देखिए, ये भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। गींदड़ नृत्य भी पुरुषों के द्वारा ही किया जा रहा था और कच्छी घोड़ी नृत्य भी पुरुषों के द्वारा ही किया जा रहा था, ठीक है। अब देखिए इस नृत्य में क्या होता है। प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, ठीक है। पुरुष चंग बजाते हुए, वृत्ताकार मतलब एक गोला बनाते हुए नृत्य को करते हैं। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। फिर वापस से इकट्ठा होते हैं और फिर से जो है वो सर्कल बना लेते हैं, गोला बना देते हैं, अपना घेरा बना देते हैं। तो ये हमने बात करी है चंग नृत्य के बारे में, जो कि शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, होली के दिनों में किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वृत्ताकार नृत्य है ये। ओके, चंग बजाकर पुरुष इसे परफॉर्म करते हैं या नाचते हैं वो, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं डांडिया नृत्य के बारे में। तो ये अगर मैं इसकी सीरीज लगा दूं तो अभी तक हमने किया था गैर, गींदड़, कच्छी घोड़ी, चंग। तो अभी तक हमने 4 कर लिया और ये है 5वां नंबर, यानी कि ये जो डांडिया नृत्य है ये 5वें नंबर पर आ रहा है ये, ठीक है। डांडिया नृत्य ये कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। ये होली के बाद किया जाता है, ठीक है। ये होली के बाद किया जाता है। ये वो गरबा नहीं है ना, क्योंकि लोग डांडिया और गरबा में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले और गवैये जो गीत गाने वाले हैं वो बैठते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया होगा साथ ही साथ में कि कौन से वाद्य यंत्र काम में आते हैं, शहनाई और नगाड़े। पुरुष जो है वो लोक ख्याल व होली के गीत लय में गाते हैं और इन गीतों में प्राय बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं, जैसे कि हमने बताया था लास्ट वाले में भी कि स्वांग रचे जाते हैं। इसमें क्या रचे जाते हैं? स्वांग रचे जाते हैं, तरह तरह के, जैसा अपन ने गींदड़ नृत्य में पढ़ा था, स्वांग रचे जाते हैं। तो इसमें भी ये जो डांडिया नृत्य, इसमें भी जो है पुरुष तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं जिसको स्वांग रचना कहते हैं। कोई साधु बनता है तो कोई शिवजी बनता है,
तो डांडिया नृत्य भी कुछ ऐसा ही है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। फिर से अलग कलर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं फ्रेंड्स। देखिए मारवाड़ में होता है एक तो ये, और एक ये होली के बाद किया जाता है, और इसमें भी तरह तरह के स्वांग रचे जाते हैं, और ये भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ओके, और राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। ये जो इसमें जो राजा बनते हैं वो प्राचीन समय में हमारे जैसे राजा होते थे उनके ही वो वैसे बिल्कुल वस्त्र पहनते हैं। तो अभी अभी फ्रेंड्स हमने बात करी है डांडिया नृत्य के बारे में, जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है, होली के बाद किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और वृत्ताकार गोले में डांडिया हाथ में लेकर किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नंबर 6, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, तो ये जो है, पहले आपको अग्नि नृत्य नाम सुनते ही आपको क्या ध्यान में आ जाना चाहिए? बीकानेर। बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में, तो आपको अग्नि नृत्य नाम सुनते ही और कुछ ध्यान में नहीं रखना है, सीधा बीकानेर। तो ऐसी चीज़ें याद रखें, हम पूरा पैराग्राफ तो याद नहीं रख सकते ना। अग्नि नृत्य कहाँ होता है? ये बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ। इसका जो मतलब जन्म कह सकते हैं, इसका उद्गम कह सकते हैं, वहाँ से हुआ। और ये नृत्य कौन करते हैं? जसनाथी संप्रदाय के लोग या अनुयायी। ठीक है, जसनाथ जो संप्रदाय हैं उसके अनुयायी जो होते हैं, जाट जो होते हैं, वो इस अग्नि नृत्य को परफॉर्म करते हैं। अग्नि नृत्य को वही लोग करते हैं। यह इस नृत्य में केवल पुरुष ही, देखो फिर से आ गया, तो अभी तक हमने जितने भी नृत्य पढ़े वो सभी पुरुष ही कर रहे हैं, चाहे वो गींदड़ हो, चाहे वो गैर नृत्य हो, चाहे वो कच्छी घोड़ी हो, चाहे वो चंग हो, चाहे वो डांडिया हो, और अभी हम बात करें अग्नि नृत्य के बारे में, तो ये पुरुषों द्वारा ही भाग इसमें लिया जाता है। अंगारों के ढेर पर वो चलते हैं जिसे धूना कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं हाईलाइट कर देती हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या याद करना है। ये अग्नि नृत्य है, तो बट ऑब्वियसली अग्नि पर चलेंगे, अंगारों पर चलते हैं ये, और वो जो अंगारों का जो ढेर होता है उसको धूना कहते हैं। नर्तक अपने गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूने में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स आया हुआ है कि फतेह फतेह करते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, अग्नि नृत्य कहाँ का है? बीकानेर का है। और ये क्या कहते हुए, अग्नि नृत्य में जो है अनुयायी क्या कहते हुए ये नृत्य को करते हैं? तो ये ऑप्शन में आएगा फतेह फतेह। तो कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, तो अपन को ये वर्ड्स याद रखना है। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, देखो ये क्या क्या काम करते हैं वहाँ पर? मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, वो भी अग्नि के ऊपर नृत्य करते हुए। आग के साथ साथ वो राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम करते हैं, यानी कि वो आग के ऊपर अपने राग का भी ध्यान रखते हैं और फाग का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, मतलब कि वो गाते समय अपने गीतों, मतलब पाँव तो उनके अग्नि पर होते हैं लेकिन फिर भी वो गीतों का भी ध्यान रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी है अग्नि नृत्य के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं गुड़ला नृत्य। तो ये आ गया है नंबर 7 पर। गुड़ला नृत्य आप सभी को पता होगा, गुड़ला जो है वो जोधपुर से बिलोंग करता है। इसकी भी एक स्टोरी है कि एक राक्षस हुआ था और उसने जो बहुत अत्याचार किए थे जोधपुर के ऊपर, और फिर वहाँ की महिलाओं ने उनका जब सिर काट दिया गया था तो वहाँ की महिलाओं ने उनके सिर को ऊपर रखकर घर घर घूमे थे वो लोग। गीत भी गाते हैं, गुड़लो घूमेला जी घूमेला। ठीक है, तो यह केवल, अब देखिए अभी तक हमने जितने नृत्य पढ़े थे वो सारे पुरुषों के द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन ये जो गुड़ला है ये महिलाएं अपने ऊपर सिर पर मटकी रखकर उसमें दीप जलाती हैं और घर घर घूमती है और गीत गाती है, गुड़लो घूमेला जी घूमेला। ठीक है, इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखती हैं और नृत्य करती हैं, और इस मटके को ही क्या कहते हैं? घुड़ला कहते हैं। इस मटके को ही क्या कहते हैं? घुड़ला। तो इस घुड़ला से आप मटके को याद रखेंगे और मटके से याद रखेंगे कि मटका कौन रखती हैं? स्त्रियां। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां करती हैं ये वाला नृत्य। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं ढोल नृत्य के बारे में। तो आज फ्रेंड्स ढोल भी पढ़ लेंगे हम लोग, ढोल नृत्य। ओके, ढोल नृत्य कहाँ का है? सबसे पहले तो जालोर का प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ढोल नृत्य कहाँ का है? ढोल जालोर। ढोल जालोर, जालोर का क्या प्रसिद्ध है? ढोल। ऐसे करके हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। ये कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। मुख्यतः ढोली और भील जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगेन देखिए, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण जी व्यास ने दिलाई थी।
ठीक है। तो इसको भी एक तरीके से कहा जाए तो व्यावसायिक नृत्य में इसको डाल दिया गया है, ढोल नृत्य को। ठीक है, इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। जो ढोल का मुखिया होगा ना, इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। समथिंग समथिंग रेड ले लेती हूँ मैं। देखिए शैली का नाम आ गया है थाकना शैली। तो जो ढोल नृत्य है वो जालोर का प्रसिद्ध है, और इसे थाकना, इसका जो मुखिया है वो इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैली का नाम ज़रूर ध्यान रखना अपन को। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष, जैसे ही थाकना समाप्त होता है, कुछ पुरुष मुंह में तलवार लेकर, देखिए फ्रेंड्स, मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटका कर और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये कहाँ का प्रसिद्ध है। सबसे पहले ये जालोर का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसे व्यावसायिक लेवल पर इसको किसने पहचान दिलाई? मुख्यमंत्री श्री जयनारायण जी व्यास ने दिलाई। और इसका जो मुखिया है वो कौन सी शैली में ढोल बजाना शुरू करता है? थाकना शैली में। ये कौन सा नृत्य है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ढोल नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं। और तलवार और हाथ में डंडे लेकर, भुजाओं में रुमाल लटकाकर इसे लयबद्ध तरीके से वो नृत्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो बम नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। चीज़ों को रिपीट करने से ही वो याद होंगी आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको क्या कर लेना है, गुरु शिक्षा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, गुरु शिक्षा 2728 को आपको क्या कर लेना है, लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और फॉलो भी कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको आगे आने वाली सारी क्लासेस का मैंने कुछ करंट अफेयर्स के वीडियोस भी बनाए हैं और भी बनाने वाली हूँ आगे, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।